नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। सभी स्थिर, नेत्र बंद। ऊर्जा की अनुभूति। मैं आत्मा ऊर्जावान हूं। ऊर्जा से परिपूर्ण हूं। मुझ आत्मा से मेरे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण मस्तिष्क का भाग, संपूर्ण सिर का भाग, गर्दन,
दायां हाथ, बायां हाथ, छाती में प्रकाश फैल रहा है, पेट में, पीठ में, कमर में धीरे धीरे ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही। दायां पैर जीवन ऊर्जा से भर गया है, बायां पैर प्राण ऊर्जा से भर गया है। सिर के सिरे से पांव तक ऊर्जा ही ऊर्जा। ऊर्जा के सूक्ष्म स्पंदन महसूस हो रहे हैं। शरीर स्थिर, शरीर में जो सूक्ष्म अवरोध है, बाधाएं, वो सभी दूर हो रहे। प्राणिक फ्लो शरीर में प्रस्थापित हो रहा है। कहीं कोई बाधा नहीं। धारा प्रवाह ऊर्जा बह रही है। फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। एक एक चक्र जैसे खुल गया। एक एक कोशिका में ऊर्जा भर गई। अंग प्रत्यंग ऊर्जावान, अंग अंग में एक ऊर्जा, अखंड ऊर्जा। ओम शांति। उठो वैरागियो, नवक्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ गया कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ गया। तो आज साधना का चौथा दिन। विकार मन की गहराइयों में छिपे हैं और बहुत सूक्ष्म है। कर्म संस्कार जैसे ही हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उभर के बाहर निकलते हैं। जो संस्कार हमें लगा था खो गया, कम हो गया, नष्ट हो गया, भस्म हो गया, वो अचानक एक दिन फिर बाहर आता है। अंतर्मन में विकार और वासनाएं छिपी बैठी। लक्ष्य है कि पुराने कर्म संस्कार नष्ट हो जाए और नए न बने। परंतु जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, पुराने उभर कर बाहर आएंगे। और ऐसे समय पर एक योगी बहुत ही विवेक से काम लेना होगा। तटस्थ भाव से विकारों को देखना, तटस्थ भाव से उभरते हुए संस्कारों को देखना, साक्षी भाव से देखना, क्योंकि कोई भी विकार
चिरस्थायी नहीं है, आता है और नष्ट हो जाता है, अनित्य है, उसका स्वभाव ही अनित्य है। साक्षी भाव से उस सेंसेशन को देखना, साक्षी भाव से उस क्रेविंग को, उस टेम्पटेशन को, उस प्रलोभन को देखना। वो प्रलोभन थोड़े समय के लिए आया है, आया जैसे है वैसे ही खो जाएगा, बस उस समय के लिए सावधानी चाहिए। तो पहले दिन हमने देखा निराधार का अभ्यास, दूसरे दिन देखा शांति की शक्ति या ऊर्जा, तीसरे दिन कल देखा पवित्र दृष्टि, अपनी पवित्र दृष्टि से जल को पावन करना, उसकी 7 विधियां, 10 बातें देखी। साधना का आज का चौथा दिन। हमारी यात्रा प्राणिक यात्रा है, प्राण ऊर्जा को स्वयं में भरने की यात्रा है। हम वो सारे टूल्स, वो सारे साधन देखेंगे, वो प्राणिक कमाई करेंगे, प्राणिक इनकम, कि जिससे हमारे शरीर में, हमारे मन में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाए। और जहां प्राण शक्ति बढ़ जाती है वहां शरीर में ना थकान रहेगी, ना दर्द रहेगा, ना कोई बीमारी रहेगी, ना बुढ़ापा रहेगा। वो सारी चीजें जो हमें अभी प्रभावित करती है वो प्रभावित नहीं करेगी। ये सब हो रहा है क्योंकि प्राण ऊर्जा कम है। तो हमें वो सारे स्रोत, वो सारी बातें करनी पड़ेगी जिससे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ जाए। और आज हम एक महत्वपूर्ण प्राणिक कनेक्शन जिसको कहते हैं, इस विषय की चर्चा करेंगे, प्राणिक संबंध। योग के, ज्ञान के इस मार्ग में चलते चलते कई बार इतनी ज्यादा बाह्य मुक्ता आ जाती है, सेवाएं करते करते सेवाओं में खो जाते और हमारा एक व्यक्ति से कनेक्शन टूट जाता है, और वो व्यक्ति है हम स्वयं। हमारा किससे नाता टूट जाता है? स्वयं से ही नाता टूटा हुआ है। कर सब रहे, अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, सुना रहे, क्लास कर रहे, करा रहे, सारी सेवाएं कर रहे, पर सब कुछ करते हुए एक व्यक्ति से विभक्त हो गए। और वो व्यक्ति कौन है? मैं स्वयं। मेरी अपनी ही पहचान भीतर, अंदर, अंतरतम में खो गई है। और जो कुछ कर रहे वो एक रिचुअल, एक कस्टम, एक परिपाटी फॉलो कर रहे हैं, और वो अपने आप हो रहा है क्योंकि लंबे समय से आदत है अमृत वेला उठने की। तो ये ना समझना कि अमृत वेला उठते हैं तो हम बहुत महान हैं। इसका संबंध महानता से कम आदत से ज्यादा है। हम ये नहीं खाते, हम वो खाते हैं, इसका संबंध जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसके नियम और सिद्धांतों से। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। किसी से पूछा गया अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? उसने उत्तर दिया था अध्यात्म अर्थात और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे। कितना आगे? और आगे। रुकना ही नहीं है। जो कुछ अब तक किया है या जो अब तक अनुभव हुए हैं वो केवल मील के पत्थर थे, वो मंजिल थी ही नहीं। गंतव्य अभी बहुत दूर है। वहीं पर बैठ जाना कि हमने ये कर लिया और हमने वो कर लिया और हमने ये पा लिया और हमने वो पा लिया, ये कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राणिक कनेक्शन की।
प्राणिक संबंध हमारा अपने आप से ही संबंध मिट गया है। हमारा योग चालू होता है सीधा मैं आत्मा हूं से, और उसके आगे फिर हम बहुत सारे विशेषण जोड़ते हैं। कौन सी आत्मा हूं, और वो विशेषण और वो सारे शब्द भी इतने रूटीन हो गए हैं कि उनका हमारे चित्त पर प्रभाव होना बंद हो गया है, क्योंकि इतनी बार उसको रिपीट किया है। वही 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 वो अपनी जगह ऑपरेट करता है, हम अपनी जगह ऑपरेट करते हैं। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। हम करेंगे वही जो हमें करना है, और हमारा स्वमान बहुत ऊंचा है। मैं महान आत्मा हूं, पर करूंगा वही जो 10 साल से कर रहा हूं, और 10 साल से जो मेरी दिनचर्या उस पे ही मेरा चिपकाव है। मैं कुछ भी हो जाए उस दिनचर्या को बदलना नहीं चाहता, और यदि मुझे पता भी चल जाए कि इस दिनचर्या में ये दोष है, फिर भी मैं उस दोष को ढक कर, उसको जस्टिफाई कर कर उसी के साथ चलूंगा, पर बदलूंगा नहीं। परनाला वहीं रहेगा। पंच जो कह रहे हैं वो सत्य है, पर परनाला तो वहीं रहेगा। किसी जंगल में एक शेर था। उसके मन में एक दिन आया, मैं इस जंगल का सम्राट हूं, राजा हूं, और मुझे कंफर्म करना है। मैं चाहता हूं कि दूसरे भी कहे मैं हूं। हो जाता है और एक खरगोश को पकड़ता है। खरगोश कांपने लगता है। खरगोश से पूछता है, बताओ जंगल का राजा कौन है? खरगोश डरा हुआ है, माए बाप आप ही हो। पकड़ ढीली, उसको छोड़ देता है। शेर जाता है, हिरन को पकड़ता है, बताओ जंगल का राजा कौन? हिरन कहता है, सदा से आप ही हो, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। शेर जाता है, बकरी को पकड़ता है, बताओ सम्राट कौन है यहां? बकरी कहती है, आपकी अतिरिक्त कोई हो सके, यह संभव ही नहीं है। शेर जाता है, हाथी को पूछता है, बताओ सम्राट कौन है? हाथी अपनी सूंड में शेर को लेता है और दूर फेंक देता है, हड्डियां चकनाचूर। शेर कहता है, अगर पता नहीं तो पहले बताना था ना। जिसे पता है वो कौन है, उसे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिसे पता नहीं वो पूछते रहता है। जिसे विश्वास है उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। पूछना पड़ रहा है, अर्थात आत्मविश्वास की कमी है। इस भट्टी में 3 चीजें हमको करनी है रोज। पहला संकल्प, दूसरा साहस, और तीसरा संयम। संकल्प करने हैं रोज सुबह, नए संकल्प करने, जो संकल्प आज तक कभी किए नहीं, ऐसे संकल्प वो करने हैं नए। अगर हमें अपने जीवन की दिनचर्या बदलनी है या जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, तो ये काम सारे दिन भर नहीं किया जा सकता। ये काम सुबह सुबह किया जा सकता है, अमृत वेला। क्योंकि अमृत वेला जो चिंतन होता है उसका प्रभाव सारे दिन भर में पड़ता है। इसके लिए कोई चेंज लाना है, कोई डिसीजन लेना है, तो समय है सुबह 2 से 5 के बीच का। ये जो 3 घंटे है, इसको सफल करना है, और धीरे धीरे इन 3 घंटों को इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बना देना है कि कुछ भी हलचल अगर हो जाती है, ये 3 घंटे उस 21 घंटों का आधार है। ये 3 घंटे 21 घंटों का आधार स्तंभ है। कोई भी डिसीजन लेना है जीवन में, ये 3 घंटों में ही लेना है। क्योंकि दिन भर में हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें बहुत सारा मिश्रण हो सकता है। संसार की आत्माओं के
प्रभाव हो सकता है। यहां हम बाबा से जुड़े हुए हैं। आज बोला ना वरदान में, स्नेह की गोद में हो, मेहनत नहीं मोहब्बत। वो साथ है तुम्हारे, स्थिति में भी साथ है तो सेवा में दिन में भी साथ है, परंतु जो दिन भर का साथ है उससे ये जो साथ है सुबह वाला, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर खान पान में कुछ गड़बड़ हो रही है और उसको बदलना है, काम कब करना पड़ेगा? इन 3 घंटों में। अगर संबंधों में गड़बड़ हो रही है तो सोचना कब है उसके विषय में? सुबह। यहां कोई नई टचिंग आएगी। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, कब सोचना है? सुबह। यदि भयभीत है आत्मा, भय लगने लगता है किसी ना किसी से, कोई ना कोई चीज का भय है भीतर, क्या भय है पता नहीं, अज्ञात सा है, वो यदि स्पष्ट होना है तो कब होगा? सुबह। तो लक्ष्य रखो कि धीरे धीरे अमृत वेले का समय, परंतु जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अमृत वेला हमारी सारी दिनचर्या का परिणाम है। अमृत वेला आज जो मेरी दिनचर्या रहेगी उसका परिणाम है। कोई जबरदस्ती अगर उठना चाहे 2 बजे या 3 बजे, वो डिजास्टर होगा, विध्वंसकारी उसके लिए। पूरी नींद आती रहेगी, सारे दिन भर में सोता रहेगा, उसकी हेल्थ में नुकसान होगा। सहज। इसके लिए इस पूरी प्राणिक भट्टी में हम दिनचर्या पर काम करेंगे। ऐसी दिनचर्या बनाएंगे कि जिसमें अपने आप सब होते रहेगा। और अमृत वेला हम कितने बजे उठ रहे हैं, इसका सीधा कनेक्शन हम क्या खा रहे हैं इसके ऊपर है। इसलिए जो कुछ होना है वो सहज होने दो। जबरदस्ती कुछ भी किया तो लंबा समय नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो बीमार पड़ जाओगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ होते रहेगा। लोग आते हैं कई सारे, हमने ये किया, हमने वो किया, इतने बजे उठते उतने बजे उठते, इतने सालों से उतने बजे उठ रहे, परंतु स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। क्रोध वैसा के वैसा ही। और उसके साथ एक ईगो जुड़ जाता है, हम इतने बजे उठते। तीव्र पुरुषार्थ का अभिमान, तीव्र पुरुषार्थ का अहंकार। तो हमें अगर अपने आप से कनेक्शन जोड़ना है, उसका भी समय कौन सा है? 2 और 5 के बीच का। अब इस समय को हम किस तरह से यूज करते हैं। जबरदस्ती अगर करने गए तो काम नहीं होगा, यह स्वतः होना चाहिए। अगर नींद आती है तो बेस्ट है कि जितने बजे उठ रहे हो 3:45 बजे वैसा ही चलने दो, उसको नहीं पीछे करो। 1 घंटा ठीक है, 45 मिनट्स अच्छा पावरफुल करो, रादर देन 3 घंटा नींद में। तो आज हम ऐसी 7 बातें देखेंगे जो हमें अपने आप से जोड़े। सबसे पहली, हमारा अपने आप से कनेक्शन सबसे ज्यादा है श्वास के साथ, ब्रेथ। सबसे पहला है श्वास। जैसे हमने कहा, आत्मा और शरीर के बीच में क्या है? प्राण। इस पर हमने काम नहीं किया है। काम हमने शरीर पर किया है, काम हमने आत्मा पर किया है, आत्मा के स्वमान पर किया है, जो दिखाई नहीं देती है। शरीर दिखाई देता है, पर उसके बीच में एक कड़ी है, वो मिसिंग लिंक है। उस पे हम अपने आप को जोड़ेंगे। और ये जो साधना है श्वास के साथ स्वयं को जोड़ने की, इसमें प्राणायाम नहीं करना है, इसको ब्रेथ को मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि श्वास के साथ विकारों का संबंध है। यदि विकारों को देखना है तो श्वास को देखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि विकारों को डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता। काम विकार को सीधा आंख में आंख डाल के आप नहीं देख सकते, क्योंकि जब काम विकार है तो आप हो ही नहीं, तब आत्मा है नहीं। जब क्रोध है तो आत्मा है नहीं। और इतनी गहराई में है ये सारे। आज सुबह की साकार मुरली, शरीर ही भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुआ है, शरीर भ्रष्टाचारी है, इतने गहरे हैं। तो सबसे पहली साधना है श्वास की साधना।
तो जब भी योग करने बैठे कुछ समय श्वास पर काम करना है। सीधा मैं आत्मा हूं पर न जाके पहले आएंगे किस पर? श्वास पर। अब इसमें क्या करना है? यह साधना है श्वास को देखने की। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, आनापानसति। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। हम केवल श्वास को देखेंगे, कोई भी चित्र को जोड़ेंगे नहीं, कोई भी शब्द को जोड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग नहीं। शिव बाबा ओम शांति कुछ भी नहीं। ना कोई शब्द, ना कोई मंत्र, ना कोई चित्र, किसी को भी जोड़े, कोई भी आलंबन नहीं लेंगे। शुद्ध श्वास को देखना केवल। श्वास आ रहा है, जा रहा है। अगर कोई आलंबन लिया तो एकाग्रता सरल हो जाएगी, तुरंत मन एकाग्र हो जाएगा। भक्त लोग करते हैं ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 या चैंटिंग करते हैं, एकदम एकाग्र हो जाते हैं। परंतु एकाग्र हो गए, परंतु अब अंदर गहराई में नहीं पहुंच सकेंगे। हमारे श्वास का संबंध विकारों से है। जैसे ही क्रोध आता है, श्वास की गति बढ़ जाती है। किसी भी विकार का मन में आगमन हुआ, पहला जो विजिबल है, जो दिखाई देता है सामने, वो कौन सा है? श्वास। क्रोध आया, श्वास चेंज। काम विकार जागा, श्वास बदलता है। लोभ जागा, काम विकार बदलता है। अहंकार आया, काम विकार, श्वास की गति चेंज हो जाती है। श्वास की गति बदलती है विकारों की वजह से। विकार का और श्वास का गहरा संबंध है। अगर श्वास को साक्षी भाव से देखेंगे तो श्वास को देखते देखते विकारों को भी देखना चालू कर देंगे। तो सभी स्थिर बैठेंगे, अलर्ट, आंखें बंद। ये जो ऊपर का होठ है और जो नासिका है, उसके बीच का जो भाग है, ये होठ के ऊपर और नासिका के नीचे, यहां पर मन को एकाग्र करेंगे और केवल श्वास को देखेंगे। श्वास को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, प्राणिक ब्रीदिंग नहीं करेंगे, स्क्वायर ब्रीदिंग नहीं करेंगे, बॉक्स ब्रीदिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। सहज स्वाभाविक श्वास। और ये साधना कठिन है। आलंबन अगर जोड़ा तो बहुत सहज हो जाएगा। इस साधना से एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, 1 मिनट सभी करेंगे, उसके बाद वो कौन सी बात है उसकी हम चर्चा करेंगे। सभी स्थिर, केवल श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है, दाई नासिका से आ रहा है, बाई नासिका आ रहा है, किसी भी नासिका से आने दो, हमें उससे कोई संबंध नहीं। जैसा आ रहा है सहज स्वाभाविक प्राकृतिक श्वास। श्वास आया, श्वास गया, श्वास आया, श्वास गया। एकाग्र करने की कोशिश करो। स्टार्ट। अगर श्वास बहुत ही धीमा है तो 1-2 तेज श्वास ले लेना ताकि पता चले, और फिर चलो। श्वास की स्पष्ट जानकारी। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। संपूर्ण एकाग्रता। श्वास की गति अत्यंत सूक्ष्म और धीमी होती जाएगी। ऐसे समय में 1-2 तेज श्वास लेके फिर से इसी साधना को चालू रखेंगे। ओम शांति। 1 फुल मिनट कितने लोग एकाग्र हो पाए?
एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें पता चली, और वो बात ये पता चली कि मन भागता है। सुना है मन बहुत चंचल है, और उसके भागने के दो ही स्थान हैं, एक अतीत, एक भविष्य। वो वर्तमान में रहना ही नहीं चाहता। और अध्यात्म की सारी साधना है जागरूकता की साधना, इस समय की साधना। ये जो साधना है, ये साधना है इस समय रहने की साधना। इस समय श्वास आ रहा है, जा रहा है, कम से कम इसको मिनिमम 1 मिनट तक करने का अभ्यास करना है। 1 मिनट तक एकाग्रता, कहीं पर भी मन ना जाए। अगर जाए तो वापस लेके आओ। या तो अतीत में जाएगा, जो पास्ट की घटना है, 1 ही मिनट में पता चल गया कहां कहां चला गया मन। 1 मिनट भी स्थिर नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास, मन मना भाव। कहां हो रहा है वो अभ्यास? यहां 1 मिनट का ठिकाना नहीं है। 1 मिनट भी स्थिर नहीं होता है वो। या तो कहां गया? भविष्य में, या नींद में, अनकॉन्शियस। 1 मिनट तक श्वास की स्पष्ट जानकारी हो, और कुछ भी उसके साथ जोड़ना नहीं है। ना मैं आत्मा हूं, ना परमात्मा की संतान हूं, ना शिव बाबा की संतान हूं, किसी के भी कुछ भी नहीं। केवल शुद्ध श्वास, प्योर ब्रेथ, मन की एकाग्रता के लिए। यह अभ्यास योग का अभ्यास नहीं है, एकाग्रता का अभ्यास है। ये सहायक होगा योग में। यह एक तैयारी है योग की। आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये तो बहुत बड़ा वाक्य है। इस एक वाक्य के लिए कितनी ढेर तैयारियां लगती है, तब कहीं जाकर उस वाक्य में हम स्थित हो सकते हैं। ये सारी दिनचर्या, मधुबन में रहना, सारी दिनचर्या किस लिए? उस एक वाक्य की सफलता के लिए। उसी तरह ये अभ्यास है श्वास का, क्योंकि ये श्वास किसका है? किसी और का नहीं है, मेरा है। श्वास हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है उसका। ये साधना सभी के लिए है। इट इज अ प्योर साइंस। श्वास आ रहा, श्वास जा रहा। तो जैसे ही योग में बैठते हैं, तो सबसे पहले कहां से चालू करेंगे? श्वास से। 1 मिनट आंख बंद करो और सारा ध्यान श्वास की तरफ। देखो कितना समय हम केंद्रित हो सकते हैं श्वास की तरफ। ये जुड़ना है स्वयं से। और ये श्वास से जुड़ते जुड़ते हमें पता चल जाएगा मेरे श्वास की नेचुरल गति ये है। सारे दिन भर में जैसे ही आवेश आता है, क्रोध आता है, जोश आता है, वासना जगती है, तुरंत ध्यान आएगा कि श्वास की गति बदल गई है। अब क्या करो? तुरंत चालू कर दो ये अभ्यास। अभी अभी किसी ने, हमने कहा, हम किचन में काम करते हैं, किसी भाई को कहा ऐसे ऐसे बना देना खिचड़ी, वो पूरा उल्टा पुल्टा करके आया। हमारा रिएक्शन क्या है? तुमको इतना भी नहीं आता? कहां से आए? किस सेंटर से आए? क्रोध। 1 मिनट आंखें बंद करके देखो, श्वास तेज हो रहा है। क्या हो गया? श्वास तेज हो गया। जैसे ही श्वास तेज हो गया, वो सिम्टम है। जैसे मलेरिया अंदर है तो बाहर बुखार है। बाहर श्वास तेज हो गया मतलब अंदर क्या जगह है? विकार जगह है। और विकार जैसे ही जगता है, क्या होता है? व्याकुलता होती है। तो उस पर देखना चालू करेंगे। जैसे ही देखना चालू करेंगे श्वास को, अपने आप मन शांत हो जाएगा तुरंत। तो यह है पहला अभ्यास। अब आते हैं दूसरे अभ्यास पर, जो हमें स्वयं से जोड़ता है। और दूसरा अभ्यास है संवेदना का अभ्यास। टोटल 7 अभ्यास है। दूसरा अभ्यास सबसे पावरफुल है। यह इतना पावरफुल अभ्यास है, इतना पावरफुल अभ्यास है कि इसको करते करते ही अशरीरी हो जाते। और इसकी हमने पिछली भट्टियों में थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, पर कल इसकी अच्छे से साधना करेंगे। आज केवल थियरी बता रहे हैं। हमारे पूरे शरीर में सेंसेशन है, पूरे शरीर पर कुछ ना कुछ सेंसेशन है। कहीं दर्द है, कहीं सूजन, कहीं सूजन, कहीं दर्द, कहीं खुजली, कहीं चुभन, कहीं सुखद, कहीं दुखद। सारे शरीर में संवेदना ही संवेदनाएं हैं। और ये सारे जैसे श्वास का संबंध विकारों से है, वैसे संवेदनाओं का संबंध किससे है? विकारों से। क्रोध आया तो एक संवेदना उठती है शरीर पर, कंपन होता है, कभी का गर्म हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है शरीर पर, पूरे शरीर पर कुछ ना कुछ हो रहा है। इस साधना में हम एकाग्र बैठेंगे
पहले श्वास से चालू करेंगे और फिर ऊपर से नीचे तक शरीर पर जो जो संवेदनाएं हो रही है उनको तटस्थ भाव से और साक्षी भाव से देखेंगे। उनके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। यहां खुजली हो रही है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। यहां दर्द हो रहा है, चुभन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे सुखद हो रहा है चाहे दुखद हो रहा है, कुछ समय के लिए उसको तटस्थ भाव से देखेंगे। हमको समता को पुष्ट करना है। बैठ गए, अब देखते रहो। यहां खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, बस उसको देखना है। और चालू कहां से करेंगे? सिर के सिरे से। यहां से चालू करेंगे, चेहरे पर आएंगे, एक 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 को देखते जाएंगे। करेंगे कुछ भी नहीं, केवल देखना है। फिर दाया हाथ, फिर बाया हाथ, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ, फिर कमर, दाया पैर, बाया पैर। और उस हद तक पहुंचना है कि पूरी शरीर में सुई की नोक इतना भी जगह ना हो कि जो छूट जाए। और हमें फिर धीरे धीरे संवेदना अनुभव होगी कि यहां ये संवेदना जगी, यहां ये जगी। इतना इतना टुकड़ा लेना है पूरे शरीर का। और करते 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 हमने ये बोला ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, परंतु मैं आत्मा हूं परिणाम होगा। मैं आत्मा हूं क्या होगा? क्योंकि ये क्या है, संवेदनाएं सारी अनित्य है। ये थोड़ी देर के लिए आ रही है, चली जा रही है। अभी मैं बैठा हूं और मुझे यहां दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूं यहां दर्द हो रहा है, परंतु ये संवेदना नित्य नहीं है, ये क्षणभंगुर है, थोड़े समय में चली जाएगी। थोड़े समय में देखोगे ये यहां नहीं है, आगे बढ़ गई, फिर आगे बढ़ गई। कितनी अनित्य है ये। अभी जितनी अनित्य है, मैं इससे क्या लगाव रखूं? काम विकार के प्रति लोगों की इतनी आकर्षण क्यों है? क्योंकि काम विकार से जो सुखद संवेदना उत्पन्न होती है उसका ये एडिक्शन है। एक व्यक्ति दारू पीता है, दारू का आकर्षण नहीं है वो। किसका आकर्षण है? दारू पीने के बाद जो शरीर में सुखद संवेदनाएं उत्पन्न होती है उसका आकर्षण है। बीड़ी पीने के बाद, बीड़ी का तो एडिक्शन है ही नहीं, गुलाब जामुन का एडिक्शन है ही नहीं। एडिक्शन किसका है? वो संवेदना जो उत्पन्न हो रही है, सुखद संवेदना। और दुखद संवेदनाओं से हम दूर भागते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? दुखद से दूर जाओ, और जो सुखद है उसके प्रति राग। सो राग और द्वेष, ये दो ही विकार है बस। कोई व्यक्ति हमें अच्छे लगते हैं, राग होता है। कोई अच्छे नहीं लगते, द्वेष। कोई हमारी निंदा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, वो इधर से हम इधर से। कोई हमारी तारीफ करते हैं, हम जाना है उधर से, फिर भी उसके पास से जाएंगे ताकि वो कहे आप कितने अच्छे हो, एकदम योगी लगते हो, चलते हो। तो कल ही आपका क्लास सुना, क्लास में तो अंदर कैसा होता है? वाह 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 वाह। और क्या क्या लगता है तुमको? और कोई निंदा करने वाला होता है, उससे दूर भागते हैं। मन का स्वभाव है राग और द्वेष, राग और द्वेष। उसी तरह यहां सुखद संवेदना उत्पन्न हो रही है, द्वेष। पैर में फ्रैक्चर हो गया, दर्द हो रहा है, बिल्कुल द्वेष है उसके प्रति। हम नहीं चाहते वो दर्द, हमें तुरंत दर्द की गोली चाहिए उसको ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम दर्द नहीं चाहते। योगी अर्थात जो सुख और दुख को समान होके देखे। ये कैसा प्रैक्टिकल हो, हमको एविडेंस चाहिए, कोई भी चीज का एविडेंस दिखना चाहिए, ये है वो। तो सभी एकदम स्थिर बैठेंगे। इसको कहते हैं अधिष्ठान की बैठक। अधिष्ठान की बैठक में उंगली भी ना हिले, जैसे बैठ गए बस वैसे बैठ जाओ। कमर सीधी होगी, हाथ जैसे रखने हैं वैसे रख दो। ट्रिपल लॉक, आंखें बंद, हैंड लॉक, पैर लॉक। चेयर पर बैठो, नीचे बैठो, जैसा बैठना है बैठो, परंतु ऐसे बैठो अब जो जो स्पेक्स पहन के वो स्पेक्स निकाल देंगे, चश्मा निकाल देंगे, चश्मा नीचे। अंग से अंग स्पर्श ना हो, दूर दूर। स्थिर बैठ जाओ, आंखें बंद। अगले 5 मिनट में हम ये आपसे कहेंगे ही नहीं कि आप आत्मा हो, परंतु परिणाम होगा मैं आत्मा हूं। स्टार्ट। आंखें बंद, श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है, जा रहा है, दाई नासिका से आ रहा है या बाई नासिका से आ रहा है, जिधर से भी वो आ रहा है। सहज प्राकृतिक श्वास, स्पष्ट जानकारी श्वास की। अब चलते हैं सिर के सिरे की ओर। तटस्थ भाव से मैं देख रहा हूं किस तरह की संवेदनाएं, सेंसेशंस है चेहरे पर।
आंखों पर, गालों पर, होठों पर, कान, नाक। केवल ऑब्जर्व करना है। गर्दन, राइट शोल्डर, दायां हाथ ऊपर से नीचे तक, पूरे हाथ को स्कैन करना है। कहीं पर दर्द है, कहीं दुखद संवेदनाएं, कहीं सुखद है, कहीं तनाव है, कुछ मसल ट्विचिंग्स है, कुछ कंपन। केवल देखते जाना। उंगलियां, कपड़ों का स्पर्श, दूसरे हाथ का स्पर्श, कहीं सुखद संवेदना, कहीं दुखद, कहीं प्रिय, कहीं अप्रिय, कहीं स्थूल है, कहीं सूक्ष्म है। बायां हाथ ऊपर से नीचे तक स्कैन करना है, देखना है मात्र। कुछ स्पष्ट संवेदनाएं हैं, कुछ अस्पष्ट है। कहीं खुजली है, कहीं दर्द है, कहीं सुन्न हो रहा है। तटस्थ भाव से देखना है बस। छाती, दाई छाती, बाई छाती, 2-2 इंच की दूरी पर अपनी आंखों को, मन की आंखों को घुमाना है। कुछ तो हो रहा है, प्रतिपल संवेदनाएं प्रकट हो रही है। उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, राइजिंग एंड पासिंग। कोई भी संवेदना नित्य नहीं, अनित्य है, बदल रही है, प्रतिपल बदल रही है। पेट, संपूर्ण पेट को देखना है, क्या हो रहा है वहां पर। आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं जाना है। फिर पीठ की ओर आएंगे, पूरी पीठ को स्कैन करेंगे। कुछ ना कुछ हो रहा है। उदय वय, उदय वय, उदय वय, राइजिंग, पासिंग। कोई भी संवेदना लंबा समय नहीं टिकती, आती है चली जाती, आती ही है चली जाने की। कमर का भाग, पैरों की तरफ आएंगे। दायां पैर, दाई जांघ, घुटना, ऊपर से नीचे तक देखते जाना है, मात्र देखना है क्या हो रहा है। कहीं खिंचाव है, कहीं दुखन है। अनित्य बोध, कितना अनित्य है। बायां पैर ऊपर से नीचे तक, अब अपने मन को उन अंगों में घुमाएंगे जो छूट गए। शरीर का एक भी अंग छूटने न पाए।
फिर से सिर के सिरे की तरफ। सेकंड राउंड। चेहरा, गर्दन, दायां हाथ, बायां हाथ, कहीं कंपन है, कहीं सूजन, कहीं धूजन। छाती, पेट, पीठ, कमर, दायां पैर, बायां पैर, अब एक साथ पूरे शरीर को स्कैन करेंगे। पूरा सिर, छाती और दोनों हाथ एक साथ, पेट और दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर ऊपर से नीचे तक, धारा प्रवाह। सभी संवेदनाएं अनित्य। न प्रिय के प्रति राग, न प्रिय के प्रति द्वेष। समता में स्थिर चित्त। दो तीन बार मन ही मन ऊपर से नीचे तक धारा प्रवाह एक साथ पूरे शरीर को स्कैन करेंगे। ओम शांति। सत्य तक पहुंचने की दो विधियां है। एक, नित्य का चिंतन, मैं आत्मा हूं, और दूसरा, ये अनित्य है, ये मैं हूं ही नहीं, नेति नेति। ये दूसरा मार्ग था। ये जो देह है कितना अनित्य है। हम जो कहते हैं कि संसार अनित्य, संसार अनित्य नहीं है, ये जो संवेदना है वो अनित्य है। इस पर काम करना है। तो सारा काम किस पर करेंगे आज दिन भर? सेंसेशंस पर। आज दोपहर को 1 घंटा इसी अवस्था में अपने कमरे में ही बैठ के करना, अधिष्ठान की बैठक में, जिसमें हिलना नहीं है, बिल्कुल स्थिर, और अभ्यास करना। चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो आज हमने ये 2 विधियां ली, 5 बातें और है जो हम कल लेंगे। ये सारी चीजें हमें अपने आप से जोड़ती है, क्योंकि हमसे सबसे अधिक नजदीक है श्वास और फिर संवेदना। ये 2 को क्रॉस करेंगे, फिर तीसरे पे हम पहुंचते हैं आत्मा, सोल। चौथा है परमात्मा, 5वां है संसार की आत्मा है, 6वां है अलग अलग स्थान, और 7वां है 5 तत्व। ऐसी ये टोटल 7 बातें हैं जिससे हमें जुड़ना है, डीप कनेक्शन जोड़ना है इन चीजों से। और ये जितना गहरा जुड़ेगा, हम उतने ही स्थिर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो आज ये 2 अभ्यास किए, आज दिन भर ये 2 अभ्यास करना है। श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है, और दूसरा सेंसेशंस को देखना है। जो शरीर में यहाँ खुजली हो रही है उसको थोड़ी देर साक्षी होकर देखो क्या होता है। वो हमारे चित्त को स्थिर करेगा। जिसने इन संवेदनाओं को स्थिर होकर देख लिया, वो जीवन में आई हुई परिस्थितियों को भी साक्षी होकर देख सकता है। यह है प्रैक्टिकल अभ्यास। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ
पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस संदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।